का स्वागत है। देखिए, मानसून का समय है और भारी बारिश भी बीच बीच में हो रही है। खासकर बात करें अगर रांची की, तो बारिश हो रही है और साथ ही साथ छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। इस भारी बारिश के बीच भी छात्र डटे हुए हैं और पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच एक छात्र अचानक जमीन पर लेट गया और भारी बारिश के दौरान वह छात्र लेट कर अनशन कर रहा था। लाइव इंडिया की टीम ने जब उस छात्र से बात की तो उनका कहना था कि वह खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और लगातार जेपीएससी में चल रहे घोटाले के कारण उनका कहना है कि लगातार भारी बारिश के दौरान वह भीगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जेपीएससी में चल रहे घोटाले को लेकर काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सेहत के लिए ये सही नहीं है भीगना, लेकिन इसके बावजूद अपनी जान की रक्षा किए बगैर वह इस आंदोलन में सभी छात्रों के समर्थन में खड़े हैं, साथ खड़े हैं। भारी बारिश में अनशन कर रहे छात्र से बातचीत की है संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। राजधानी रांची में लगातार जो स्टूडेंट हैं उनका आंदोलन जारी है। जेपीएससी में हुए घोटाले को लेकर के लगातार इनका अनशन जो है वो जयपाल सिंह स्टेडियम में हो रहा है। देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति हैं जो बारिश हो रही थी उसमें लगातार यहाँ पर वो लेटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने, सरकार उनकी मांगों को, जो भी इनकी मांग है वो पूरी करे। देखिए किस तरीके से बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है। हालांकि बारिश में हम भी भीग गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो शख्स है वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और किस तरीके से इनका जो अनशन है वो हम जानेंगे। ये बताइए भैया कि क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार भारी बारिश में भीग रहे हैं। यह हमारा छात्रों का संघर्ष यह जारी है और संदेश यही है कि छात्र आंदोलन में है और सरकार बहरी और गूंगी है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ सुन रही है। मुझे लगता है कि आँख होगी तो देखें कि हम लोग कैसा संघर्ष कर रहे हैं। कानों में तो सुनाई नहीं दे रहा है, मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा है, आँख से दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो देखिए। क्या लगता है जिस तरीके से अलग अलग अंदाज में अनशन हो रहा है, आप लोग स्टूडेंट हैं, क्या कानों तक आवाज़ जा रही है, असर क्या हो रहा है? अगर आपको कुछ हो जाता है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हम स्वयं होंगे, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। मैं उधर भी सो सकता था, लेकिन ये मेरा स्वयं का निर्णय है। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार मैं ही होऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमान। क्या आप स्टूडेंट हैं? क्या आप जेपीएससी परीक्षा में ये? जी हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और शोधार्थी भी हूँ। मैं शोध भी कर रहा हूँ, पीएचडी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हूँ और विभिन्न परियोजनाओं में मैं सेंट्रल की और स्टेट की परियोजनाओं में मैं कार्य कर चुका हूँ। और मैं जेएसएससी द्वारा आयोजित एक कीटपालक का जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था उसमें मैं क्वालिफाइड था, मेरा डीबी भी हो चुका है। ये आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ये तो आपने बताया, लेकिन इस तरह की नौबत जो आया है, इस तरह का नौबत जो हो रहा है, क्या लगता है कि ये जो नौबत आना पड़ा झारखंड में, इस तरह की स्थिति देखने की पड़ेगी? नौबत ये सब जो प्रतियोगिता परीक्षा जो कंडक्ट कराती है एजेंसियां जो हैं, जैसे जेपीएससी और जेएसएससी जो है, उनकी मनमानी के कारण हो रहा है और अनियमितताओं के कारण हो रहा है। अगर वो ऐसी अनियमितताएं नहीं करते तो हम लोग, ये दिन ही नहीं आता कि हम लोग अनशन पर आते या तो आंदोलन। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि लगातार जो अनशन है वो उसे लेकर के जो इनका मांग है, जो उनकी जो कह सकते हैं कि अंदाज करने का ढंग है, वो कहीं ना कहीं अलग है। और अब स्थिति ये है कि देखिए भारी बारिश में किस तरीके से भीग रहे हैं और सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग तस्वीर, अलग अलग प्रदर्शन करने का तरीका, लेकिन ये तरीका, इससे तो जान भी जा सकती। देखिए, झारखंड के छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम सुबह से हम भी भूखे हैं, करें तो क्या करें बताइए। एक पीएचडी करने वाला छात्र जो है लगातार संघर्ष कर रहा है। जब सरकार की एक नियमावली निकलती है, उसके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उस परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा बनने के बाद वो परीक्षा पास करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, एडमिट, और उसके बाद उनका रिजल्ट को रोक देता है। तो छात्र क्या करेगा?
छात्र हताश है, निराश है। और हम जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, सारी नौकरियां बिकती हुई हमारे आंखों के सपना के साथ दिख रहा है कि जो अमीर माता पिता के जो नालायक पुत्र होते हैं वो नौकरियां खरीद लेते हैं, और हम जैसे मेहनतकश, वो भी पीएचडी स्कॉलर है, हम भी एक पीएचडी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग को भविष्य नहीं दिखता है। हम 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी सोचते हैं कि क्या स्थिति है। सोचिए कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, जो हिम्मत कर रहे होंगे, आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो भी अधूरे रह रहे हैं, क्योंकि जो पैसे से खरीद फरोख्त देख रहे हैं, जिस प्रकार से जेपीएससी चाहे जेएसएससी की नियुक्ति हो, किस प्रकार से नौकरियां को बेची गई हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये छात्र हैं, इनकी आवाज़ बुलंद है, लेकिन ये मजबूर है। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि लगातार जो परीक्षाओं का दौर चला, जो जेपीएससी में घोटाले हुए, उसे लेकर के ये सवाल सरकार से कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अलग अलग तरीका है प्रदर्शन करने का, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से इनका प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों को आखिर कब तक पूरा करती है। सहयोगी विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।